नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं बहुत ही बढ़िया खुशखबरी जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपके अपने इस चैनल पर आज पूरा 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और उन सभी सदस्यों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतना ही नहीं, अब हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो है 1000 सब्सक्राइबर्स का। तो प्लीज़ अपना सहयोग ऐसे ही बनाते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया कि स्पाइस मनी ने अब अपनी कौन सी सर्विस जो है वो बंद कर दी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्सिस बैंक, जी हाँ दोस्तों, कई सारे रिटेलर जो एक्सिस बैंक के मतलब स्पाइस मनी में एक्सिस बैंक के साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने अकाउंट ओपनिंग की जो सुविधा दी थी अपने रिटेलरों को, वो भी फ्री में, ऐसा नहीं कि उनसे पैसा लिया गया था। एक्सिस बैंक के अकाउंट ओपनिंग की सुविधा जो स्पाइस मनी द्वारा सभी रिटेलर को, जो पिछले रिटेलर है, मतलब सब तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल कैटेगरी के रिटेलर्स को ये सुविधा स्पाइस मनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई थी, जिसके माध्यम से वो अपने ग्राहकों का जीरो बैलेंस सेविंग और करंट अकाउंट ओपन कर सकते थे। लेकिन वो सर्विस अभी भी पिछले हाल ही के कुछ दिनों में कई सारे रिटेलरों की बंद हो गई है। लेकिन अभी कुछ ही दिन, मतलब समझो कल जो अपडेट आया है स्पाइस मनी में, उसके बाद में आप सभी लोगों के स्पाइस मनी पोर्टल पर आपको एक एक्सिस बैंक का नीचे जो है टैब दिख रहा होगा और वहाँ पर आपको लिखा होगा ओपन फिक्स डिपॉजिट। यानी कि अब आप लोग, चाहे आपके पास एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करने की सुविधा हो या ना हो, लेकिन हाँ आप एक्सिस बैंक में किसी कस्टमर की एफडी जरूर बनवा सकते हैं। और ये एफडी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, टैब को ओपन करना है, कस्टमर की डिटेल भरनी है और उसके बाद में आपके वैलेट से वो पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा और आपको उससे कैश ले लेनी है। और उसका जो एफडी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको डिजिटली आपके पोर्टल पर मिल जाएगा और ग्राहक को भी इसका एसएमएस मिलेगा और उसकी आपको प्रिंट आप उस कस्टमर को दे देनी है। तो ये तो होगी एक्सिस बैंक की। लेकिन अब जो दूसरी जो मेन पॉइंट है, जो हमारा थंबनेल है कि भाई स्पाइस मनी ने ऐसे कौन सी सर्विस बंद कर दी है, तो मैं आपको बता दूं कि आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट है, इसको लेकर हमने 1 अप्रैल को एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपको बताया गया था कि आपको आईआईबीएफ, यानी जिन भी रिटेलरों ने अभी तक आईआईबीएफ की एग्जाम नहीं दी है या फिर जिनके पास आईआईबीएफ का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है, उन सभी रिटेलर को आईआईबीएफ की अब ट्रेनिंग लेनी होगी। जो ट्रेनिंग 28 घंटों से लेकर तो 48 घंटों तक, यानी कि 2 उसके ट्रेनिंग मॉड्यूल है। और इस पूरी ट्रेनिंग को करने के बाद उन्हें एक एग्ज़ाम का कोड दिया जाएगा। उस एग्ज़ाम के कोड के बाद ही वो आईआईबीएफ की एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और ठीक अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि स्पाइस मनी ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था कि स्पाइस मनी आईआईबीएफ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से वो आपको आईआईबीएफ की ट्रेनिंग देते थे और इसके बदले में आपसे 599 यानी कि 600 रुपये की जो फी भी वसूलते थे। लेकिन जब से 1 अप्रैल 2024 के बाद आईआईबीएफ ने और आरबीआई ने आईआईबीएफ के एग्जाम का जो पैटर्न बदला है बीसी और बीएफ के लिए, उस पैटर्न में क्या है कि अब आपको उनकी रजिस्टर्ड यानी कि मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर से ही आपको ट्रेनिंग लेनी होगी और जिसकी फ़ी भी है दोस्तों 2200 रुपये और 3136 रुपये के आसपास कुछ उसकी फ़ी है। तो इस फ़ी को आपको पे करना होगा और उसके बाद आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। ये ट्रेनिंग आपकी 4 दिन से लेकर तो 15 दिन तक और 6 दिन से लेकर तो 21 दिन तक, इस तरह की ये 24 से लेकर 48 घंटों की ट्रेनिंग होगी आपकी। और जब इस ट्रेनिंग में आप कम से कम आपकी अटेंडेंस जो है 75% होनी चाहिए और उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम का जो है वो कोड दिया जाएगा और उस ट्रेनिंग कोड के बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन स्पाइस मनी ने अब ये जो उसका अपडेट आया था ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का, उसको अब उसने बदल दिया। यानी कि अब उसका जो नाम है वो आईआईबीएफ गाइडेंस ट्यूटोरियल और क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसा करके कुछ उसने अब न्यू प्रोग्राम निकाला है और इसकी जो फ़ी है उसे भी हटा दिया गया। यानी कि अब स्पाइस मनी जो है उसकी मान्यता प्राप्त संस्था पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं। सिर्फ तीन ही उनके ट्रेनिंग सेंटर है, एक बर्ड है, एक नीज बर्ड्स है और एक आईआईबीएफ है। ये तीनों ही जो है सेंटर है ट्रेनिंग के, जहाँ पर आपको आईआईबीएफ की ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देनी है। और इसमें भी आप जो फ़ी पे कर रहे हो आपको उसमें 3 चांस दिए जाएंगे और वो भी हर 3-3 महीने के गैप में। यानी कि अगर मान लीजिए अभी आपने एग्ज़ाम दिया और आप किसी कारणवश फेल हो गए, आपको 40% से कम मार्क्स आए, तो उसके बाद आपको फिर से ट्रेनिंग लेनी होगी। लेकिन उस दौरान आपको फिर से ट्रेनिंग की जो फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि आपको, लेकिन आप जो सेकंड एग्ज़ाम है वो कब दे पाएंगे, वो भी तो आप 3 महीने के बाद ही दे पाएंगे। यानी कि पहली एग्ज़ाम देंगे, अगर आप फेल होते हैं तो आपको 3 महीने का वेटिंग पीरियड दिया जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग लेनी है और फिर आपको एग्ज़ाम देनी है। उसमें भी अगर आप फेल होते हैं तो आपको तीसरी बार भी चांस दिया जाएगा। लेकिन इन तीनों बार में अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर से आपको एग्ज़ाम की फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो अब स्पाइस मनी ने अपनी वो सर्विस को बंद कर दिया, आईआईबीएफ बीसी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन को, और उसकी जगह आपको आईआईबीएफ बीसी बीएफ ट्रेनिंग गाइडेंस दिया जाएगा। यानी कि अब वो आपको या तो ऑनलाइन अपने पोर्टल पर कुछ शॉर्टकट में क्वेश्चन आंसर आपको बता देंगे जिसके माध्यम से आप लोग
ट्रेनिंग को पूरा कर पाए। ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है, अभी तक पूरी तरह से ये लाइव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लाइव होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको आज के वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।